मां कुंती ने भगवान से मांगा क्या? विचार करिएगा। जो वस्तु मेरी मां कुंती ने भगवान से मांगा, ऐसी वस्तु संसार में ना कोई मांगा है और मुझे लगता है ना ही कोई मांगेगा। क्या मांगा? विपदैव संतो विपदा। प्रभु मुझे विपदा चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए जीवन में। भगवान ने कहा, मां कुंती, आपके जीवन में विपत्ति के अलावा था भी क्या? आपको पता होगा, हम सब भागवत सुनते रहते हैं। कुंती का जन्म हुआ है मथुरा में। सूरसेन की पुत्री थी कुंती, नाम था प्रथा। कुंती भोज राजा अपने साथ ले गए, नाम दे दिया कुंती। जिनका जन्म कहीं और हो, पालन पोषण कहीं और हो, उस बच्चे की दशा क्या होगी। और जब बड़ी हुई कुंती ना, तो ऐसे पुरुष के साथ विवाह कर दिया जो पीलिया रोग से ग्रसित था, जो पांडु रोग से ग्रसित था। पति को श्राप मिला था कि सहवास के लिए अगर पति पत्नी के पास जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब बताओ, पति का भी सुख नहीं है कुंती के जीवन में। पुत्र का सुख तो बहुत दूर की बात है। वो तो कुंती का तपोबल था, जिनकी वजह से इनके 5 पुत्र हुए। ये पांडु के नहीं थे। धर्मराज से युधिष्ठिर को प्राप्त किया कुंती ने, पवन देव से भीम को प्राप्त किया, इंद्र से अर्जुन को प्राप्त किया, अश्वनी और कुमार से नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। एक दिन पांडु असंयमित हो पाया और अपनी दूसरी पत्नी माद्री के पास गया। उनकी मृत्यु हो गई। माद्री पति के साथ सती हो गई। अब ऐसी विधवा नारी जिनके 5 पुत्र हैं और 5 पुत्र को मारने के लिए कौरव की सेना 24 घंटे लगी हुई है। कभी इनके पुत्र वधू को निर्वस्त्र किया जा रहा है, कभी इनको आग में जलाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, कभी भीम को जहर दिया गया, कहीं पेड़ से गिरा करके मारा गया। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का ज्ञातवास। आज जब युद्ध जीत चुका है युधिष्ठिर, आज जब राजा बनना है, मां कुंती को राजमाता बनना है। जीवन भर दुख देखा। जब 60 साल की उम्र हो गई मां कुंती की, जब राजमाता बनने का समय आया तो भगवान से क्या मांगती है? प्रभु मुझे विपत्ति दे दे। बताओ, आज का आदमी होता क्या है? भगवान ने कहा कि बुआ, इतना विपत्ति देखते देखते तुम्हारे पेट नहीं भरे, फिर विपत्ति मांग रही है। मां कुंती ने विपत्ति और संपत्ति का बहुत सुंदर परिभाषा बताया भागवत में। संपत्ति किसे कहते हैं, विपत्ति किसे कहते हैं? मां कुंती की वाणी है। मां कुंती कहती है कि माधव, विपदैव नैव विपदः संपदैव नैव संपदा, विपदः नारायण विस्मृति, संपदः नारायण स्मृति। माधव, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। हे गोविंद, आपको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है और आपको याद रखना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। और प्रभु, आप याद आते हैं तो विपत्ति में याद आते हैं। जब तक मेरे जीवन में विपत्ति है तब तक आप याद हैं। आज युधिष्ठिर को राजा बना करके आप चले जाएंगे प्रभु, इसलिए नाथ, मुझे और विपत्ति दो ताकि आप मेरे साथ सदैव बने रहो। विचार करिएगा, मां कुंती ने विपत्ति मांगा किस लिए? बोले भगवान साथ बने रहे। आपके और हमारे जीवन में बहुत विपत्ति आती है। क्यों आता है बताएं? भगवान चाहते हैं कि ये मुझे कभी भूले ना, ये मुझे निरंतर याद करता रहे, निरंतर। दो भगत थे। एक भगत को बड़ा कष्ट हुआ।
घर में उनके पिताजी माताजी नहीं रहे, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है, खूब रो रहा है। और दूसरा भगत है जिनका भरा पूरा परिवार है। संत वहां से गुजर रहे थे। संत ने जाकर के उनको समझाया जो विपत्ति में था। क्या समझाया? कहा कि बेटा रो मत, ये तो सबके साथ एक दिन होना है, जिनको आना है उनको तो जाना पड़ेगा, इसलिए रोना मत। तो उनके साथ एक और संत थे, कहा कि तुम इतने बार बार समझा क्यों रहे हो, रोने दो उनको, रोने दो। तो जो संत समझा रहा था उनका एक स्वभाव था। क्या स्वभाव था? वो भगवान को अत्यधिक प्रिय मानते थे, और जो भगवान की भक्ति करता था ना, वो उन पर विक्षेप करते थे। क्यों करते थे? कहीं भगवान के ज्यादा नजदीक न चले जाए। तो किसी ने कहा तुम तो सबको रोकते हो, इनको रोने से क्यों रोक रहे हो? तो उसने कहा भैया क्या बताए, ये रात भर रो रहा है भगवान को याद कर करके, हम इसलिए इनको चुप करा रहे हैं कहीं ये ज्यादा भगवान के नजदीक न पहुंच जाए, इसलिए इनको चुप कराया जा रहा है। तो जीवन में जब विपत्ति आती है ना भैया, समझिएगा, तभी हम भगवान के उतनी ही नजदीक पहुंचते हैं। और बड़ी सुंदर बात कही, सुख के माथे सल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी व दुख का जो पल पल नाम जपा। बलिहारी व दुख का है भाई। और एक बात जरूर समझिएगा कि हमारे जीवन में सुख आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, कोई तो कारण होगा। जीवन में दुख ऐसे ही नहीं आते, और जीवन में सुख का अनुभव ऐसे ही प्राप्त नहीं होता है भैया। हमें दुख मिल रहा है ना, तो हम जरूर इसको विचार करें कि हमसे अपराध क्या हुआ है, क्योंकि हमें बिना कारण के कोई दुख मिलता नहीं है। इस संसार में ना आपको बिना कारण के सुख मिलता है, ना ही बिना कारण के दुख मिलता है। हमारे प्रारब्ध होते हैं, और प्रारब्ध के साथ साथ इस जन्म के किए हुए कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनके कारण हमको सुख और दुख भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित को दुख मिला। अब विचार करिए, राजा परीक्षित से भूल हुई थी कि नहीं? कलयुग सर में आकर के बैठा था, उनसे भूल हुई थी। कभी हमारे जीवन में कांटे मिल जाते हैं, कभी फूल मिल जाते हैं, इन सब का कारण है